12th के बाद का सबसे कंफ्यूजिंग सवाल, टॉप कॉलेज विद एन एवरेज ब्रांच चूज करें या टॉप ब्रांच इन एन एवरेज कॉलेज। कोई बोलता है कि आईआईटी में अगर सिविल में मिल रहा है तो ले लो क्योंकि टैग काम आएगा, वही कोई और बोलता है कि सीएसई लो भले ही टायर 3 कॉलेज ही क्यों ना हो। सो अब सवाल ये है कि सच क्या है, कॉलेज ज्यादा मैटर करता है या ब्रांच। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फुल ब्रेकडाउन, प्लेसमेंट्स, आरओआई, पीयर ग्रुप, कोर वर्सेस नॉन कोर ब्रांचेस, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो अगर आप कंफ्यूज्ड है ब्रांच वर्सेस कॉलेज के डिसीजन में, देन ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हरिता, मैंने करी है बीटेक प्लस एमटेक एंड मेरा ये मिशन है कि मैं अपने इंजीनियरिंग के वास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आप सभी की मदद कर सकूं। अगर आप चैनल पर आए तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. ब्रांच वर्सेस कॉलेज के डिसीजन में सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। क्या आपको कोडिंग में क्रेज है, या फिर आपको एमबीए, यूपीएससी या एंटरप्रेन्योरशिप जैसी चीजों में इंटरेस्ट है, या फिर आपको बाहर जाके अपनी हायर स्टडीज करनी है, या फिर आपको पीएसयू क्रैक करना है। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए जो कॉलेज वर्सेस ब्रांच का वेटेज है वो भी अलग अलग होता है। अगर आपका गोल है आईआईएम से एमबीए करना, बाहर जाके किसी भी अच्छे फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपनी फर्दर स्टडीज जैसे एमएस, पीएचडी एक्सेट्रा परस्यू करना, या फिर सिविल सर्विस क्रैक करना, या फिर अपना खुद का स्टार्टअप बिजनेस खोलना, देन इस केस में आपका जो कॉलेज का ब्रांड नेम है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक अच्छा आईआईटी, एनआईटी या फिर एक टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करता है अ स्ट्रॉन्ग पीयर ग्रुप, आपके रिज्यूमे में वैल्यू ऐड करता है एंड आपको देता है एक ऐसा एनवायरनमेंट जो आपके एकेडमिक्स के बाहर भी आपको ग्रो करने का मौका देता है। इन सभी सिनेरियोज में इवन इफ यू गेट अ कोर ब्रांच, देन उस केस में भी आपका जो कॉलेज है वो आपके ब्रांच से ज्यादा मैटर करता है। अब यहाँ पे कोर ब्रांचेस क्या है? सो कोर ब्रांचेस होती है आपकी जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एक्सेट्रा। एंड नॉन कोर या फिर आजकल जो हम ट्रेंडिंग ब्रांचेस बोलते हैं वो है जैसे आपकी आईटी, सीएस, एआईएमएल एक्सेट्रा। लेकिन अगर आपका गोल स्किल स्पेसिफिक है जैसे कोडिंग, डेटा साइंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग, टेक स्टार्टअप्स एक्सेट्रा, देन आपका जो ब्रांच है वो आपके कॉलेज से ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर आप किसी टायर 2 या टायर 3 कॉलेज से भी सीएसई परस्यू करते हो बट अपने डीएसए, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, हैकाथॉन्स एक्सेट्रा पर मेहनत करते हो तो आराम से आप 10 to 20 लाख का पैकेज कमा सकते हैं। अब सेकंड जो हम फैक्टर डिस्कस करेंगे वो है प्लेसमेंट्स। देखते हैं कि प्लेसमेंट्स के पर्सपेक्टिव से ब्रांच ज्यादा मैटर करता है या आपका कॉलेज। देखो, सच तो ये है कि दोनों मैटर करते हैं, लेकिन किस सिचुएशन में कौन सा फैक्टर ज्यादा इंपैक्ट करता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले कंसिडर करते हैं सीएसई, आईटी जैसे ब्रांचेस। सो इन ब्रांचेस को अगर आप एक टायर 2 कॉलेज से भी परस्यू करते हो देन उस केस में भी आप एक अच्छा प्लेसमेंट पैकेज कमा सकते हो क्योंकि इनकी जो डिमांड है मार्केट में वो काफी ज्यादा है। अब एक बार कोर ब्रांचेस जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सब की भी बात कर लेते हैं। तो इन ब्रांचेस में तो देखो इवन टॉप आईआईटीज में भी प्लेसमेंट्स में काफी ज्यादा स्ट्रगल होता है अनलेस आप एक टॉपर हो या फिर आपके काफी सॉलिड इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा है। एंड प्राइवेट कॉलेजेस में तो इन ब्रांचेस में प्लेसमेंट और भी ज्यादा टफ होता है। अब थर्ड फैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्किल डेवलपमेंट। लर्निंग कहाँ ज्यादा अच्छी होती है? देखो, लर्निंग इकोसिस्टम के लिए आपका कॉलेज मैटर करता है क्योंकि कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका जो पीयर ग्रुप है वो कैसा होगा, आपकी जो फैकल्टी है वो कैसी होगी, जो रिसर्च लैब्स है वो कैसे होंगे। लेकिन ये भी पॉइंट है कि आजकल इंटरनेट का जमाना है और इंटरनेट पे आपको सारी चीजें मिल जाती है, तो क्या इस सिचुएशन में ब्रांच की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है? तो इसको भी एक बार सीएस एंड नॉन सीएस ब्रांचेस के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो आप कोडिंग, डेव स्किल्स, एआईएमएल, डेटा साइंस स्किल्स, ये सब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जैसे लीड कोड, कोर्सेरा, गिटहब, इन सब से भी सीख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉलेज बिल्कुल मैटर नहीं करता। इस चीज की आपकी जो स्किल्स है वो इन फील्ड्स में ज्यादा मैटर करती है। एंड अगर बात करी जाए कोर ब्रांचेस जैसे सिविल, मैकेनिकल एक्सेट्रा, देन कॉलेज ज्यादा मैटर करता है क्योंकि कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपकी लैब्स कैसी होंगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, आपको इंटर्नशिप्स कहाँ मिल रही है एक्सेट्रा। इस केस में अगर कॉलेज आपका वीक होगा देन आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होंगे सेल्फ लर्निंग पर एंड ये आपके लिए थोड़ा सा हैवी हो सकता है। अब डिस्कस करते हैं फोर्थ फैक्टर जो कि है पीयर ग्रुप एंड नेटवर्क, जो कि एक लॉन्ग टर्म गेम चेंजर हो सकता है। टॉप कॉलेज का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वहां का पीयर ग्रुप, वहां का एलुमनाई नेटवर्क। आप 4 साल कहाँ रहोगे, कैसे लोगों के बीच में रहोगे, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आईआईटीज, एनआईटीज में आपके जो बैचमेट्स है वही फ्यूचर सीईओज है, वही आगे जाके जो है स्टार्टअप खोलेंगे, अपना यूपीएससी टॉपर्स बनेंगे एक्सेट्रा। वही प्राइवेट कॉलेजेस पे ये जो आपका नेटवर्क है, ये जो आपका एक्सपोजर है वो थोड़ा सा लिमिटेड रहता है अंटिल आप खुद से आगे से जो है लिंक्डइन के थ्रू रीच आउट करो या फिर इवेंट्स अटेंड करो और इस नेटवर्क को बिल्ड करो।
स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का मतलब है बेटर जॉब रेफरेंस। आगे जाके अगर आपको कोई स्टार्टअप खोलना है, कोई बिजनेस खोलना है, देन आपके पास ऑलरेडी फंडिंग के लिए लोग अवेलेबल हैं एंड मेंटरशिप फॉर यूपीएससी, जीआरई, कैट एक्सेट्रा। अब सारी चीजें डिस्कस हो गई तो एक बार इमोशनल एंगल से भी डिस्कस करते हैं। फिफ्थ जो हमारा फैक्टर है दैट इज आरओआई वर्सेस पैशन वर्सेस प्रेशर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो सीएससी लेते हैं फॉर द हाई पेइंग प्लेसमेंट पैकेजेस, लेकिन आगे जाके उनको कोडिंग अच्छा नहीं लगता एंड जो हाई प्रेशर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है वो उनको इजीली बर्न आउट कर देता है। सिमिलरली बहुत सारे स्टूडेंट्स कोर ब्रांचेस चूज करते हैं ताकि आगे जाके गेट, पीएसयू एक्सेट्रा में उनकी हेल्प हो जाए, लेकिन अगर इंटरेस्ट उसमें नहीं रहता है देन आगे जाके यहाँ पे भी स्ट्रगल होता है। तो कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले ये 3 सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा। फर्स्ट, क्या मैं ये ब्रांच या फिर कॉलेज सिर्फ और सिर्फ पीयर प्रेशर की वजह से ले रहा हूँ? सेकेंड, क्या मैं ये ब्रांच सिर्फ और सिर्फ उसके प्लेसमेंट पैकेजेस की वजह से ले रहा हूँ? एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मुझे इस सब्जेक्ट में जेन्युइनली इंटरेस्ट है? क्या मैं 4 साल ये पढ़ पाऊंगा? तो फाइनली आरओआई मैटर करता है, लेकिन आपका इंटरेस्ट भी इक्वली मैटर करता है। अगर आप पीयर प्रेशर की वजह से कोई टॉप ब्रांच लेते हैं देन यू वोंट बी एबल टू सक्सीड इवन विद सीएससी। तो अब हम पहुंच चुके हैं कंक्लूजन में। तो जो हमने 5 फैक्टर्स डिस्कस करे हैं उनको एक बार समराइज करते हैं कि हर एक फैक्टर के लिए क्या डिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट फैक्टर बीइंग, अगर आपको आगे जाके एमबीए परस्यू करना है, यूपीएससी क्रैक करना है, देन उस केस में आपका कॉलेज जो है वो ब्रांच से ज्यादा मैटर करता है। सेकंड फैक्टर था कि अगर आपको टेक स्किल्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, आगे जाके आप टेक सेक्टर में काम करना चाहते हैं, देन उस केस में आपका जो ब्रांच है वो आपके कॉलेज से ज्यादा मैटर करता है। थर्ड केस ये है कि अगर आपको टायर 3 कॉलेज में सीएससी मिल रहा है, देन उस केस में प्रेफर टायर 1 कॉलेज विद इवन अ नॉन सीएस ब्रांच, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। एंड फाइनली, अगर आप अभी भी कंफ्यूज है, नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है, देन गो फॉर अ बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन। ट्राई टू चूज अ डिसेंट कॉलेज एंड अ डिसेंट ब्रांच। तो दोस्तों, ब्रांच वर्सेस कॉलेज के डिसीजन में कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है जिसके थ्रू एक आंसर निकाला जा सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपका लर्निंग माइंडसेट कितना अच्छा है। बस एक चीज याद रखना, जहां भी जाओ, जो भी ब्रांच चूज करो, सीखना बंद मत करना, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ है वो आप ही के हाथों में है, ना कि आपके ब्रांच या फिर कॉलेज टैग में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आपकी कोई भी क्वायरीज है, डाउट्स है, मेक श्योर आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।